नाउ गाइज अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम सारे बेसिक ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। नाउ सबसे पहले तो लेट सपोज हमसे पूछा जाता है कि सीएनसी या कैरी फॉरवर्ड, राइट, ये वर्ड होता है, किसी किसी में सीएनसी, किसी किसी में कैरी फॉरवर्ड वर्ड होता है, एंड दूसरा होता है किसी किसी में एमआईएस एंड किसी में इंट्राडे लिखा रहता है, करेक्ट। सो अगर आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि आप सीएनसी या कैरी फॉरवर्ड ही सिलेक्ट करोगे, करेक्ट। एंड अगर आपको एमआईएस या इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आप ऑब्वियसली एमआईएस या इंट्राडे सिलेक्ट करोगे। इंट्राडे ट्रेड मतलब आपको आज ही स्क्वायर ऑफ करना है। नाउ गाइज ये इंपॉर्टेंट है राइट सिलेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि इंट्राडे में 5x का मार्जिन मिलता है, ओके। अब इंट्राडे में जो 5x का मार्जिन मिलता है वो सिर्फ इक्विटी में होता है, फ्यूचर्स में मार्जिन प्री डिसाइडेड होता है पर लॉट फॉर एवरी स्टॉक, करेक्ट। सो इसीलिए अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हो तो आप इंट्राडे में करो या कैरी फॉरवर्ड, डजंट मैटर, करेक्ट, आपको मार्जिन उतना ही लगेगा। लेकिन सपोज आपको 10 शेयर्स ऑफ 1000 ईच, राइट, ये आपको बाय करना है। सो मतलब आप 10 क्वांटिटी बाय कर रहे हो और प्राइस है 1000, राइट, तो ये कितना हो गया 10,000, राइट। अब अगर आप सीएनसी ऑर्डर यूज करोगे तो आपको यहां पे 10,000 कैपिटल होगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं, राइट। लेकिन अगर आप एमआईएस या इंट्राडे ऑर्डर टाइप ले रहे हो तो फिर आपको 2000 अमाउंट होगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये वाला क्लियर है? अब सपोज आपको 1 लॉट, राइट, एट लेट सपोज 1000 रुपीज बाय करना हो, करेक्ट। तो यहां पे आपको सेम ही मार्जिन लगेगा। आप सीएनसी कर रहे हो या एमआईएस, जितना प्री डिसाइडेड मार्जिन है, सपोज ये वाला 1 लॉट एट 1000 रुपीज बाय करने के लिए मार्जिन लगता है, मार्जिन रिक्वायर्ड सपोज इज 1.5 लाख, करेक्ट। तो आप सीएनसी ऑर्डर प्लेस करोगे तो भी 1.5 लाख लगेगा, आप एमआईएस या इंट्राडे ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करोगे तो भी 1.5 लाख लगेगा। गॉट इट? इट मींस व्हाट कि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप एमआईएस करो या सीएनसी, अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी कर रहे हो और आपने गलती से सीएनसी ऑर्डर प्लेस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सीएनसी ऑर्डर मतलब आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेना है तो फिर आपको एमआईएस ऑर्डर नहीं प्लेस करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी एमआईएस ऑर्डर्स है, नाउ अंडरस्टैंड, जो भी भले फ्यूचर्स हो या इक्विटी हो, करेक्ट, जो भी एमआईएस ऑर्डर्स हैं ये ब्रोकर, कोई कोई ब्रोकर 310, कोई कोई ब्रोकर 315, कोई कोई ब्रोकर 320 पीएम पे एग्जिट कर देगा अपने आप। क्योंकि वो क्या बोलेगा कि देख ये इंट्राडे ऑर्डर है, आपने ही बताया कि आपको इंट्राडे के लिए लेना है, लेकिन अभी 320 पीएम हो गया, अभी तक आपने एग्जिट नहीं किया है, तो अपने आप वो एग्जिट कर देगा, ओके। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी, करेक्ट। सो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, या सीएनसी या कैरी फॉरवर्ड किसी में नाम होता है, या फिर इंट्राडे के लिए किसी में एमआईएस नाम होता है, किसी में इंट्राडे। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो आपको सबसे पहले इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना होता है, ओके। यस, इसमें और एक नाम आता है नॉर्मल, NRML करके आता है, नॉर्मल, ओके। सो नॉर्मल मतलब अगेन इट इज सीएनसी, गॉट इट। एमआईएस मतलब मार्जिन इंट्राडे सेट ऑफ, मतलब ये इंट्राडे में मार्जिन के बेसिस पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, करेक्ट। तो ये इसमें आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है, मतलब आप 10,000 के शेयर्स बाय कर रहे हो तो आपको 2000 ही फंड्स रिक्वायर्ड है टू प्लेस दिस ऑर्डर, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो भी एमआईएस या इंट्राडे ऑर्डर्स है ये 315 या 320 के आसपास आपको ब्रोकर अपने आप सामने से कैंसिल कर देगा, पोजीशन मार्केट ऑर्डर पे स्क्वायर ऑफ कर देगा।
सो सपोज आपने सेल किया हुआ है, करेक्ट, तो वो मार्केट ऑर्डर पे बाय कर देगा 3:20 PM पे अप्रॉक्स, और अगर आपने बाय किया हुआ है तो 3:20 PM पे मार्केट ऑर्डर पे सेल कर देगा। सो ये रिकमेंडेशन है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3:15 PM के पहले या 3:14 PM या 3:15 PM पे आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो अपने आप से। इसीलिए हमने इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम में, इंट्राडे स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो 7th नंबर स्टेप है पोजीशन एग्जिट का, वो एग्जिट में हमने क्लियरली बोला हुआ है कि आप 3:15 तक अगर स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आता है तो 3:15 PM पे आप एग्जिट कर दो। क्लियर? ओके, सो ये CNC कैरी फॉरवर्ड नॉर्मल या MIS इंट्राडे, ये क्लियर है। ओके, नाउ सपोज अगर आपको शॉर्ट के पोजीशन लेने हैं, राइट, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आपको शॉर्ट के पोजीशन लेने हैं तो आप MIS इंट्राडे में इक्विटी में, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इक्विटी, करेक्ट, MIS या इंट्राडे ऑर्डर में इक्विटी में आप शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पोजीशंस ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, सो लेट मी राइट इट इन दिस वे। सो यहां पे है ऑर्डर टाइप, ठीक है, यहां पे है लेट सपोज स्पॉट या कैश या इक्विटी, तीनों भी नाम है, इस मार्केट में कर रहे हो या फ्यूचर्स में कर रहे हो। ओके, अगेन ऑप्शंस की तो बात ही नहीं है, राइट, ऑप्शंस पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। सो ऑर्डर टाइप इज लेट सपोज MIS या इंट्राडे। ओके, तो आप स्पॉट या कैश या इक्विटी में लॉन्ग का भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मतलब बाय फर्स्ट, एंड शॉर्ट का भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मतलब आपके पास शेयर्स है ही नहीं तो भी आप पहले सेल कर रहे हो। सो वो पॉसिबल है इन द स्पॉट एंड इक्विटी इंट्राडे ऑर्डर टाइप के साथ। ओके, एंड फ्यूचर्स में भी सेम, आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों प्लेस कर सकते हो MIS ऑर्डर टाइप, राइट। फिर अगर आप CNC या नॉर्मल, ठीक है, या कैरी फॉरवर्ड, ये जो नेम्स हैं, अगर आप ये वाला ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो यहां पे आप ओनली लॉन्ग ले सकते हो इक्विटी में, शॉर्ट प्लान ही नहीं कर सकते। मतलब जो आपके पास शेयर्स है ही नहीं उनको आप पहले से सेल नहीं कर सकते, करेक्ट। इसीलिए आपको पता है स्विंग स्पेसिफिक प्रोग्राम में हमने सामने से कहा हुआ है कि अगर आपके पास 5 लाख से कम कैपिटल है तो आप सिर्फ लॉन्ग के ही ट्रेड्स लोगे, राइट। उसके पीछे का लॉजिक भी अगेन एक्सप्लेन्ड है स्विंग स्पेसिफिक प्रोग्राम में, राइट। एंड यहां पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ले पाओगे फ्यूचर्स में, करेक्ट। तो मतलब जब आप CNC ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करोगे और आप सेल सिलेक्ट करोगे तो वो सेल होगा ही नहीं, वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा, राइट। तो हो सकता है आप इंट्राडे ट्रेड लेने चाहते हो लेकिन आपका शॉर्ट ट्रेड हो ही नहीं रहा है, तो आपने गलती से CNC सिलेक्ट किया हुआ है रादर देन MIS। यहां कभी कभी बोलता है फंड्स ज्यादा चाहिए, फंड्स इनफ नहीं है, तो हो सकता है आपको इंट्राडे ट्रेड लेना हो लेकिन आपने CNC सिलेक्ट किया हुआ, करेक्ट। ये जो भी पोजीशंस है MIS ऑर्डर के पोजीशंस जो भी ऑन है, ये सारे पोजीशंस 3:20 PM के पहले या 3:15 PM के पहले आप सामने से एग्जिट कर दो, अदरवाइज आपको ब्रोकर 3:15 3:20 PM के आसपास एग्जिट कर देगा अपने आप से। ओके, इट मींस अगर आपको कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है और आपने गलती से MIS ऑर्डर प्लेस कर दिया तो 3:15 के पहले आप उसको चेंज कर सकते हो फ्रॉम MIS टू नॉर्मल। ओके, आप ऑर्डर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, MIS से कन्वर्ट करके CNC में या CNC से कन्वर्ट करके MIS में कर सकते हो, राइट। अब सपोज आपके पास कैपिटल 1 लाख है और आपने एक CNC ऑर्डर प्लेस किया है जिसमें आपका कैपिटल 80,000 यूटिलाइज हो गया। अब आपको दिक्कत हो गई कि अरे अभी मैं तो दूसरा ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा, मैंने गलती से CNC ऑर्डर कर दिया जिसकी वजह से मार्जिन 80,000 यूटिलाइज्ड बता रहा है, करेक्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज आप CNC से उस ऑर्डर को MIS में कन्वर्ट कर दो, उस पोजीशन को आपने CNC से MIS में कन्वर्ट कर दिया
तो अब आपका 80,000 कैपिटल ब्लॉक नहीं है, अब आपका 16,000 कैपिटल ब्लॉक्ड है, क्योंकि एमआईएस ऑर्डर्स में 5x का मार्जिन मिलता है, राइट। हम बिल्कुल ही बेसिक से चल रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम ट्रेड लेने वाले हैं या ले रहे हैं, उनको भी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यस, कन्वर्जन के भी चार्जेस लगते हैं, नो डाउट, बट ठीक है, वो नॉमिनल चार्जेस आप डाइजेस्ट कर लोगे। क्लियर? ओके, नाउ दिस वाज अबाउट, एंड ऑल्सो अगर आपको ब्रोकर सामने से खुद से स्क्वायर ऑफ कर रहा है एमआईएस वाले ऑर्डर टाइप्स में, तो वो भी थोड़ा सा स्मॉल नॉमिनल अमाउंट पेनल्टी चार्ज करते हैं, राइट। सो बेटर है आप इंट्राडे ट्रेड्स 3:15 PM के पहले खुद से एग्जिट कर दो। क्लियर? ओके, नाउ चार्जेस कितने होते हैं वो ब्रोकर टू ब्रोकर आप उनके हेल्प सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। ओके, जो भी होता है बहुत नॉमिनल होता है, राइट। नाउ ये था, अब आपने देख लिया कि एक होता है सीएनसी या एमआईएस, इन दोनों में से आपने सिलेक्ट किया, राइट। तो ये आपको क्या, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एमआईएस सिलेक्ट करना है, स्विंग कर रहे हो तो सीएनसी सिलेक्ट करना है ऑलवेज, राइट। या फिर अगर आपका इंटेंशन है कि आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आप सीएनसी ही यूज करो। अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं मुझे ड्यूरिंग द डे ही स्क्वायर ऑफ करना है तो आप एमआईएस यूज करो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑप्शंस में। हम ऑप्शंस में क्या करेंगे? ओके, नाउ मास्टरिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम में अगर जो हमारे एवरीडे मॉर्निंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लाइव ट्रेड प्लानिंग सेशंस होते हैं, उसमें मैं कई बार बोलता हूं कि आज एक्सपायरी है और अगर आपने ये बुल पुट स्प्रेड लिया और अगर प्राइस ने ये लेवल क्रॉस कर लिया तो डे एंड तक ट्रेड पड़ा रहे। डे एंड तक क्यों पड़ा रहे? क्योंकि एट द एंड वो ऑप्शन कैश में ही सेटल होगा। अब एट द एंड ऑप्शन कैश में सेटल होगा तो आपको ऑर्डर प्लेसमेंट के चार्जेस भी नहीं लगेंगे और आपको कंप्लीट अमाउंट मिल जाएगा, प्रॉफिट, करेक्ट। सो जब भी आपका इंटेंशन हो कि आपको डे एंड तक उस ऑर्डर को रखना है तो फिर आपको ऑप्शंस में सीएनसी ऑर्डर ही डालना पड़ेगा, राइट। इफ वांट टू होल्ड फॉर डे एंड, अब ये है इंट्राडे लेकिन तो भी आपको सीएनसी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि नहीं तो ब्रोकर आपको 3:15 PM पे निकाल देगा। गेटिंग इट? आपको 3:20 पे निकलना है ना, आपको 3:30 पे खुद से 3:30 तक भी एग्जिट ही नहीं करना है। सो जब भी ऑप्शंस में भी आपको डे एंड तक रखना है तो सीएनसी, राइट। अगेन आपको सीएनसी रखना है अगर नेक्स्ट डे तक लेके जाना है तो, राइट। और ऑप्शंस में आप एमआईएस रख सकते हो इफ सेम डे बिफोर 3:15 PM। अगर 3:15 PM सेम डे से पहले आपको एग्जिट करना है तो ही एमआईएस डालो। इसमें आपको कुछ मार्जिन मिलता नहीं है, इसमें आपको कुछ मार्जिन का फर्क पड़ता नहीं है। ओके, एमआईएस ऑर्डर हो या सीएनसी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में दोनों में ही आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है मार्जिन में, नो इंपैक्ट ऑफ मार्जिन, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ मार्जिन, मतलब एमआईएस ऑर्डर किया तो 5x मार्जिन, सीएनसी किया तो नो मार्जिन। गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो इट मीन्स व्हाट? एमआईएस एंड सीएनसी इन दोनों में आपको मेजर ये अंडरस्टैंड करना है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं इक्विटी FNO। ओके, MIS 5x मार्जिन एंड यहां पे प्री डिसाइडेड मार्जिन्स, ठीक है। एंड CNC में नो मार्जिन एंड यहां पे सेम प्री डिसाइडेड मार्जिन।
मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए जो प्री डिसाइडेड मार्जिन होता है वो ऑप्शन सेलिंग का प्री डिसाइडेड मार्जिन दोनों में सेम लगेगा। अगर आप फ्यूचर्स का जो मार्जिन होता है वो दोनों में सेम लगेगा। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी आपको दोनों में सेम ही लगता है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? अभी आपको सीएनसी एंड एमआईएस में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। कहाँ पे आपको क्या यूज करना है ये आपको क्लियरली पता है, राइट? सिर्फ ऑप्शंस में एक चीज ध्यान देना, सेम डे वाले एग्जिट करना हो तो भी सीएनसी, अगर आपको डे एंड तक लेके जाना है तो। क्लियर?